हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 11th आईटी का रिवीजन कराने वाला हूं। यहां पर मैं आपको अभी टॉप 50 क्वेश्चंस बताऊंगा। ये टॉप 50 क्वेश्चन किस टॉपिक से होंगे, ये टॉपिक आप पहले एक बार देख लीजिए। टॉपिक होगा कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम, पाइथन प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर। इन टॉपिक से मैं अभी टॉप 50 क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक देखेंगे, क्योंकि मैं अभी जो भी क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं वो मैं क्लास 11 का जेक बोर्ड एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को मैं लेकर आ रहा हूं। इसीलिए आप सभी क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन पर बहुत जोर देकर, बहुत ध्यान देकर आप इसे देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क? व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ऑप्शन ए सिंगल कंप्यूटर, ऑप्शन बी ए सेट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, ऑप्शन सी एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी ए सॉफ्टवेयर। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए सेट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर? कौन सा उपकरण विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ता है? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है? विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर? कौन सा उपकरण विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ता है? तो स्टूडेंट्स, विभिन्न नेटवर्क यानी अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच टोपोलॉजी यूजेज ए सेंट्रल डिवाइस? कौन सी टोपोलॉजी एक केंद्रीय उपकरण होता है? कौन सी टोपोलॉजी में एक केंद्रीय उपकरण होता है, यानी कि किस टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, आपको इसको याद रखना है कि स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, Which layer of OSI model is responsible for encryption? OSI मॉडल की कौन सी परत इंक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है? तो OSI मॉडल में जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, ये इंक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? टीसीपी, ये जो टीसीपी का जो फुल फॉर्म है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल? ईमेल भेजने के लिए क्या पूछा है? ईमेल भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी का उपयोग किया जाता है। एसएमटीपी, एसएमटीपी का आपको फुल फॉर्म भी जानना है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस एम टी पी, एस से हो जाएगा सिंपल, एम से हो जाएगा मेल, टी से ट्रांसफर और पी से प्रोटोकॉल, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है ईमेल भेजने के लिए। लेकिन इसमें इसका अगर ऑपोजिट पूछे कि ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो आपको उसमें आंसर करना है पीओपी 3। पीओपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। पीओपी मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो पीओपी 3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पीओपी 3 जो है, इसका उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको जो बाकी जो 3 ऑप्शन बच रहे हैं, एचटीटीपी, एफटीपी और टीसीपी, इनका भी फुल फॉर्म आपको जानना है। इन चारों का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। एचटीटीपी का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन कभी कभी फुल फॉर्म में पूछता है
HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का तो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S का होता है सिक्योर। तो आपको वहां पर आंसर करना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर आपको FTP का पूछे तो FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का अभी हम लोग देखे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहां पर इन चारों को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए डिवाइस दैट रीजनरेट सिग्नल्स इज कॉल्ड। सिग्नल को पुनः उत्पन्न करने वाला उपकरण कहलाता है। रीजनरेट सिग्नल इज कॉल्ड, ठीक है। तो सिग्नल को रीजनरेट करने वाला जो डिवाइस है वो है रिपीटर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सिग्नल को रीजनरेट कौन करता है? तो सिग्नल को रीजनरेट करने वाला जो डिवाइस है वो है रिपीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती है, कितने लेयर्स होते हैं? तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका आंसर होगा। ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स मल्टी पॉइंट कनेक्शन? कौन सी टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? तो बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आंसर होगा। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। 10 नंबर क्वेश्चन। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस इज कॉल्ड। नेटवर्क उपकरणों की भौतिक व्यवस्था कहलाती है। तो नेटवर्क उपकरणों की जो भौतिक व्यवस्था होती है उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा टोपोलॉजी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। विच नेटवर्क कवर्स ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया? कौन सा नेटवर्क बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? स्टूडेंट्स आप यहां कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। एक होता है लेन, फिर मेन और वेन, ठीक है। इन तीनों को आप पहले समझिए। लेन जो है, लेन सबसे छोटा एरिया को कवर करता है। उसके बाद आता है मेन, मेन उससे बड़ा एरिया को कवर करता है। और वेन जो होता है ये सबसे बड़े एरिया को कवर करता है। तो आपका अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा एरिया को कवर कौन करता है तो वो हो जाएगा लेन। और लेन से बड़ा होता है मेन और सबसे बड़ा होता है वेन। यहां आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा नेटवर्क बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? तो स्टूडेंट्स आपको जानकारी हो गया होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा वेन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वेन। वेन जो है एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। आप इसके फुल फॉर्म को भी एक बार देखिए। इसका फुल फॉर्म होगा, लेन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वेन होगा वाइड एरिया नेटवर्क और पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये चारों का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? एमएस वर्ड आपको पता होना चाहिए। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और पावर पॉइंट ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? विंडोज। विंडोज जो है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। द ब्रेन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम का मस्तिष्क कहलाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है कर्नेल, ये कर्नेल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ब्रेन कहलाता है। ब्रेन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मस्तिष्क कहलाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में है,
विच मेमोरी इज वोलेटाइल। वोलेटाइल कहने का मतलब होता है वैसा मेमोरी जिसका जो डेटा है वो ऑटोमेटिक उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो यहाँ जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसका जो डेटा है वो ऑटोमेटिक उड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है रोम, बी हार्ड डिस्क, सी रेम और डी सीडी। तो यहां पर इसका आंसर होगा रेम। रेम जो है ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रेम एक वॉलेटाइल मेमोरी है जिसका डेटा ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। और रेम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रेम का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। रेम एक वॉलेटाइल मेमोरी है और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ओएस इनटू मेमोरी इज कॉल्ड। मेमोरी में ओएस को लोड करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने वाला जो प्रोसेस है उसे बूटिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बूटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बूटिंग क्या है? तो मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना ही बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। विच ओएस इज ओपन सोर्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? ओपन सोर्स मतलब मार्केट में फ्री में जो ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है उसे ही ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। तो विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस और डोस। तो यहां पर इसका आंसर होगा लिनक्स। लिनक्स जो है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। विच कंपोनेंट मैनेज फाइल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। ओएस में फाइलों का प्रबंधन कौन करता है? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों का प्रबंधन फाइल सिस्टम करता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। स्टूडेंट्स, हम सभी मोबाइल फोन का यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन में मुख्य रूप से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है? विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड और डोस। तो हम लोग जानते हैं कि मोबाइल में विंडोज का तो उपयोग नहीं होता है, लिनक्स का भी नहीं होता है, डोस का भी नहीं होता है। तो अब बच क्या जाता है? एंड्रॉयड। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा एंड्रॉयड। मोबाइल फोन में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है उसे एंड्रॉयड कहा जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का उपयोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? गेमिंग में, वॉशिंग मशीन में, वर्ड प्रोसेसिंग में या टाइपिंग में। तो यहां पर इसका आंसर होगा वॉशिंग मशीन में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो है वो वॉशिंग मशीन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज। स्टूडेंट्स, यहां पर इसका सीरियल नंबर मिस्टेक हो गया। आप सीरियल नंबर को इग्नोर कीजिए, आप क्वेश्चन को देखिए। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज। बाइनरी संख्या पद्धति का आधार यानी कि बेस क्या है? तो यहां पर मैं आपको जो नंबर सिस्टम होते हैं उसका बेस बता देता हूं। ये टू जो है ये टू बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है। 8 जो है ये ऑक्टल का बेस है। 10 डेसिमल का बेस है और 16 हेक्साडेसिमल का बेस है। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस 2 है यहां पर दो नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1, इसीलिए इसका बेस जो है वो 2 होता है। ऑक्टल में ऑक्टल का जो बेस है वो 8 है और इसमें जो नंबर होते हैं वो 0 to 7 होते हैं। और डेसिमल का जो बेस है वो 10 है और इसमें नंबर जो है वो 0 to 9 होते हैं। और हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 है और इसमें जो नंबर होते हैं वो 0 to 9 होते हैं और A to F होते हैं। ठीक है, A to F होते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं, तो और ऑक्टल में नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, तो उसमें आपको आंसर क्या करना है? ऑक्टल में नंबर कौन कौन से होंगे? 0 to 7। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 8। लेकिन यहां पर हमारे क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 2। बाइनरी संख्या पद्धति का आधार क्या है, बेस क्या है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो कितना होता है? 2 होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन है द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या है? तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है? हेक्साडेसिमल में
जो नंबर होते हैं वो 16 होते हैं, तो बेस कितना हो जाएगा, 16 होगा। नंबर क्या क्या होगा देखिए, 0 to 9 होगा और फिर A to F हो जाएगा, A to F होगा। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट। एक बाइट में कितने बीट होते हैं। क्वेश्चन आसान है लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बीट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एक बाइट में कितने बीट होंगे, तो एक बाइट में 8 बीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट इन ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल पद्धति में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ऑक्टल का जो बेस होता है वो कितना होता है, 8 होता है, और यहां पर जो नंबर है वो कितने होते हैं, 0 to 7। अब पूछा है कि ऑक्टल में सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, तो ऑक्टल में 0 to 7 होता है, तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 7 होगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 8 आंसर नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहां पर आंसर जो है वो कितना होगा, आंसर होगा 7, क्योंकि ऑक्टल में नंबर जो होते हैं वो 0 to 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक यानी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहां पर ऑप्शन ए है ट्री, ऑप्शन बी ग्राफ, ऑप्शन सी एरे, ऑप्शन डी नेटवर्क। आप यहां पर देखिए, ट्री जो है, ट्री ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ग्राफ भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नेटवर्क तो होगा ही नहीं। और यहां पर आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टेबल देखिए, यहां आपको क्या लिखा है, एरे, फर्स्ट में ही है एरे। तो यहां पर एरे जो है ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लेकिन आप लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को आप पहले एक बार देख लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या है देखिए, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू और डी क्यू। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हीप और ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों टेबल है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, आप इन दोनों टेबल को अगर याद रखेंगे तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स इन लिफो प्रिंसिपल। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लिफो सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लिफो सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लिफो को फॉलो करने वाला है स्टैक, ठीक है। स्टैक जो है वो लिफो को फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट एलिमेंट इन स्टैक। स्टैक में तत्व को जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। तो स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करना पुश कहलाता है, ठीक है। लेकिन यही अगर ऑपोजिट क्वेश्चन पूछे कि स्टैक में एलिमेंट को रिमूव करने की जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा पॉप। स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चन का आप डिफरेंस समझिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुश। लेकिन अगर वहीं पर पूछा जाए कि रिमूव करना है, तो उसका आंसर हो जाएगा पॉप। तो यहां पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पुश। इंसर्ट करना पुश और रिमूव करना पॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ए बाइनरी ट्री नोड इज। बाइनरी ट्री के एक नोड में अधिकतम कितने बच्चे हो सकते हैं, तो बच्चे क्या, यहाँ चिल्ड्रेन हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ए बाइनरी ट्री नोड इज, तो यहां पर इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ए बाइनरी ट्री नोड, तो यहां पर मैक्सिमम कितने चिल्ड्रेन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, देखिए क्यू, स्टैक और एरे, स्टैक और क्यू, ये जो तीनों हैं ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ट्री जो है ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्सन। रिकर्सन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है, तो रिकर्सन में स्टैक का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन इज ए। पाइथन क्या है, ठीक है। पाइथन क्या है, तो पाइथन क्या है आपको बताना है। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन क्या है, पाइथन लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, असेंबली लैंग्वेज नहीं है,
मशीन लैंग्वेज नहीं है। तो पाइथन क्या हो जाएगा, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड पाइथन, पाइथन को किसने विकसित किया है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है जब भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, ये क्वेश्चन बार बार मैं लेकर आ रहा हूं, उसका वजह है ये क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड है, क्लास 11 और 12 दोनों क्लासेस में बार बार ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है डेनिस रिची, ऑप्शन बी जेम्स गोसलिंग, ऑप्शन सी गुइडो वैन रोसुम, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गुइडो वैन रोसुम, इन्होंने पाइथन को डेवलप किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन पाइथन, पाइथन में कमेंट लिखने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग होता है। तो पाइथन में कमेंट लिखने के लिए हैश सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, हैश सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन क्या है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी मैं बार बार लेके आ रहा हूं क्योंकि ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पाइथन फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन है वो होता है .py, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा, .py। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 2 स्टार स्टार 3। स्टूडेंट्स 2 स्टार स्टार का मतलब है ये एक पावर ऑपरेटर है, ठीक है। 2 स्टार स्टार 3 कहने का मतलब है 2 का पावर 3। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहीं पर अगर पूछे कि यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या है, यूजर से इनपुट लेने के लिए तो इनपुट हो जाएगा। लेकिन अगर आउटपुट के लिए पूछा जाए तो आउटपुट के लिए आपको प्रिंट का प्रयोग करना है। आउटपुट के लिए आपको क्या प्रयोग करना है, प्रिंट। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर है इनपुट, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट, लेकिन आउटपुट के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स मैं इस तरह का क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको इनपुट के जगह अगर आउटपुट पूछ दे फिर भी आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इनपुट का हो जाएगा इनपुट, लेकिन आउटपुट का हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट, टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप का उपयोग होता है। तो टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए एसटीआर यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का प्रयोग होता है। अब अगर आपको कोई नंबर इंसर्ट करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको इंट का प्रयोग करना होगा। ट्रू फॉल्स के लिए बुलियन का प्रयोग करना होगा। और अगर आपको कोई पॉइंट वाला नंबर हो तो उसके लिए आपको फ्लोट का प्रयोग करना होगा। तो यहां पर क्वेश्चन के अनुसार यहां पर आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग एसटीआर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, तुलना, कंपैरिजन के लिए कौन सा ऑपरेटर का उपयोग होता है। तो कंपैरिजन के लिए ये जो आप सिंबल देख रहे हैं डबल इक्वल टू, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंपैरिजन के लिए आपको इस सिंबल का प्रयोग करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which loop is used when number of iteration is known? जब इटरेशन की संख्या ज्ञात हो तो कौन सा लूप उपयोग होता है। तो जब आपको इटरेशन की संख्या ज्ञात हो तो वहां पर आपको फॉर लूप का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए फंक्शन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बार बार पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। फंक्शन बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, DEF। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीड्यूरल और फंक्शनल, इन तीनों को सपोर्ट करता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटा स्ट्रक्चर इज रिटन यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करता है। तो स्टूडेंट्स लिस्ट जो है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन टपल के बारे में पूछा जाता है, तो टपल में ये पैरेंथेसिस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट पूछा जाए तो लिस्ट और पैरेंथेसिस पूछा जाए तो टपल। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which function is used to display output,
आउटपुट दिखाने के लिए जस्ट अभी मैं ये क्वेश्चन बताया हूं कि आउटपुट दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग होता है। तो आउटपुट के लिए किसका उपयोग होगा, प्रिंट का, और इनपुट के लिए इनपुट का। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स इज कॉल्ड। संचार माध्यम से जुड़े उपकरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे नेटवर्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, द ईमेल आईडी ऑफ सेकेंडरी रिसिपेंट इंटर्ड इन विच फील्ड। ईमेल में द्वितीयक प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी किस फील्ड में दर्ज किया जाता है? तो द्वितीयक प्राप्तकर्ता जो होता है, सेकेंडरी रिसिपेंट जो होता है, उसको सीसी में लिखा जाता है, सीसी में। सीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप दोनों की याद रखेंगे, सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स। फाइल ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी का प्रयोग होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ मेन। मेन का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं बता चुका हूं इसी वीडियो में। मेन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो मेन का फुल फॉर्म होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेन का क्या होता है? तो लेन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वेन का क्या होता है? तो वेन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यहां पूछा गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन का। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस वर्क्स एट फिजिकल लेयर। कौन सा उपकरण फिजिकल लेयर पर कार्य करता है? तो रिपीटर जो है ये फिजिकल लेयर पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टोपोलॉजी इज मोस्ट एक्सपेंसिव। जो आप टोपोलॉजी का नाम जानते हैं, इन टोपोलॉजी में सबसे महंगा टोपोलॉजी कौन सा होता है? तो मेश टोपोलॉजी जो है ये सबसे महंगा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, मैं बता चुका हूं। ईमेल प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा? POP3। और ईमेल भेजने के लिए क्या हो जाएगा? SMTP। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 और ईमेल भेजने के लिए SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टोपोलॉजी हैज नो सेंट्रल डिवाइस। कौन सी टोपोलॉजी में कोई केंद्रीय उपकरण नहीं होता है? हमको पता है कि स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस का उपयोग होता है, ठीक है। लेकिन यहां जो दो टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, इसमें सेंट्रल डिवाइस का उपयोग नहीं होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी, स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ उससे अपोजिट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी टोपोलॉजी में कोई केंद्रीय उपकरण नहीं होता है। तो यहां पर इसका आंसर होगा बस और रिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, बी एंड सी। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे जो 50 क्वेश्चंस थे, ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए अभी कि क्या अभी यहां पर केवल 50 क्वेश्चंस हुए? नहीं, यहां पर 50 प्लस क्वेश्चंस हुए हैं। अगर आप सीरियल नंबर देखेंगे तो सीरियल में आपको 50 दिखेगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन में मैं कहीं 3, कहीं 2, कभी कहीं 4 क्वेश्चन का आंसर बताया हूं। तो आप उस तरह से अगर जोड़ेंगे तो यहां पर आपको 80 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने सुनने को मिले। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को अगर एक बार में आपको याद नहीं होता है, आप फिर से इस वीडियो को देखिए, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इस वीडियो को ध्यान देकर जरूर देखना है। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो फिर से आप एक बार जरूर देखें, मोस्ट रिपीटेड है। इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में छपने की बहुत ज्यादा संभावना है। स्टूडेंट्स आपको अगर इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल IT स्कूल रांची को ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का जो नाम है IT स्कूल रांची, सेम टेलीग्राम चैनल का भी नाम है IT स्कूल रांची। आप यहां पर जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको आसानी से इसका नोट्स जो है उपलब्ध हो जाएगा। स्टूडेंट्स कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, क्वेश्चन को बहुत जगह से खोजा जाता है, तब जाके ये कंटेंट तैयार होता है, फिर मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आता हूं। स्टूडेंट्स आप हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, मैं जो वीडियो लेकर आता हूं अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए। अगर आपको क्लास 11th और 12th का IITs की तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं क्लास 12 तक आपको IITs की तैयारी लगातार कराता रहूंगा। तो आज के वीडियो क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।